हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत सारे कंपनी के Q4 के नंबर्स हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। सो उन्हीं को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, मतलब एक ओवरव्यू कर लेते हैं। जैसे कि बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं वेदांत फैशन के साथ। यस, वेदांत फैशन तो आप सभी लोगों को पता होगा, मान्यवर। ये वही वो कंपनी है। विराट कोहली की अगर हम लोग बात करें, रणवीर सिंह की बात करें जो एडवर्टीजमेंट करते हैं। सो शादी के सीज़न में इस कंपनी की कमाई एकदम ज़बरदस्त यहाँ पे होती रहती है। एंड जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक अगर हम लोग कहें, अभी 2022 में ही शुरुआत हुई थी। सो जहाँ से शुरू हुआ था वही तक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है इसकी जर्नी, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। और निवेशकों को इतना कुछ खास रिटर्न अभी तक तो बना के देखे नहीं रखा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म की कहानी होती है। एनीवेज, तो कंपनी तो बढ़िया है। वेदांत फैशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, 23,000 करोड़ का मार्केट कैप भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे, 75% ऑलमोस्ट प्रमोटर के पास है। रिमेनिंग 25 में से ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 20% इंस्टीट्यूशंस लेकर बैठे हुए, और केवल 4.25% ही पब्लिक के पास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो वेदांत फैशन की अगर हम लोग नंबर की बात करें, कैसे रहे नंबर्स, तो नेट प्रॉफिट में केवल 6.25% की जंप देखने को मिले। मतलब प्रॉफिटेबल तो है, 115 करोड़, ओके नंबर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बट इसमें अच्छी बात यह है कि एस्टिमेट को मीट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एस्टिमेट रफली था कि 105 करोड़ कमाएंगे या फिर 100 करोड़ कमाएंगे, तो चलिए 115, मतलब लिटिल बिट एस्टिमेट से भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो ये एक चीज़ हो सकती है कि शायद से मान्यवर के नंबर्स को शॉर्ट रेंज में बाजार से थम्सअप यहाँ पे मिल सकता है करके। लॉन्ग रेंज के खेल की बात करें, कंपनी तो बढ़िया है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि रोज तेजी यहाँ पे होगी करके। शेयर मार्केट का जो खेल होता है वो एकदम लॉन्ग टर्म का खेल रहता है। बट नंबर्स की बात करें, अगर एक लाइन में बोलना है तो ओके रहे, बट एस्टिमेट को मिस किया। शॉर्ट रेंज वाले खुश हो सकते हैं। अभी रिएक्शन के लिए तो कल तो छुट्टी है, परसों हम लोग को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो सोना कॉमस्टार या फिर सोना BLW, आप जैसा चाहो ऐसा आप कह सकते हो। ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी, ये भी हाल ही में ही लिस्ट होते हुए देखने को मिला था। मतलब 2021 में ही शुरुआत हुआ था। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न रख दूँ तो बुल रन का सहारा मिला, तो स्टॉक 800 तक चला गया, फिर वापस नीचे आ गया, क्योंकि ये छोटे कंपनीज है तो इनमें इस प्रकार का डांस देखने को मिल जाता है। सो सोना कॉमस्टार की बात करें तो कैसे रहे नंबर्स, तो नंबर्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो काफ़ी अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छे नंबर मतलब क्या, कि क्वार्टरली एंड उसी के साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों नंबर में अपग्रेडेशन है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी ने इस वक्त जो एस्टिमेट भी थे उसको भी बीट किया है। तो हम कह सकते हैं कि शॉर्ट रेंज वाले भी शायद से इनके नंबर देखकर हम लोग को खुश रहते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके पहले आप देख सकते हैं, एक बार एस्टिमेट मिस, फिर अच्छे, फिर मिस। इस वक्त की अगर बात करें तो एस्टिमेट को इन्होंने बीट किया है, तो एक अच्छा सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो 884 CR का सेल्स देखने को मिल रहा है, जिसमें से हम कह सकते हैं लगभग 250 के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट नजर आ रहा है। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें, लास्ट टाइम 134 था, इस वक्त 148 है। 2.26 का EPS 2.54 होते हुए देखने को मिल चुका है। सो अगर मैं बात करूँ क्वार्टरली ईयरली कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा ही देखने को मिला है। बट जो एस्टिमेट भी थे उनको भी यहाँ पे हम कह सकते हैं इस कंपनी ने क्या किया, बीट किया है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ओवरऑल इस कंपनी की भी बात करें तो कंपनी तो बहुत बढ़िया है, बट येस कंपनी छोटी है। 30-40 हज़ार करोड़ का ही मार्केट कैप वाली कंपनी, तो छोटे कंपनी में तो भाई इस प्रकार का तो चार्ट पैटर्न आपको देखने को यहाँ पे मिल ही जाता है। एंड एंसिलरीज की बात करें, ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में, सो ये कितने नंबर पे आती है, तो 6th नंबर पे हम लोग को एक कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, मतलब कि इसके नंबर्स कैसे, इसके नंबर अच्छे देखने को यहाँ पे मिले हैं। ऑब्वियसली ओवरऑल बाजार का रिएक्शन क्या होता है वो तो परसों ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो इंडिया मार्ट भी अगर हम लोग बात करें, ये भी अल्टीमेटली रिटेल सेगमेंट में आ जाती है, बट इसका जो बिजनेस है वो B2B सेगमेंट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देखिए कंपनी अच्छा है, कोई खराब कंपनियां होती नहीं है। प्रॉब्लम यही रहता है कि हमें रोज रिटर्न चाहिए, रोज रिटर्न आपको कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, स्टॉक एक आध बार चलता है तो एकदम रॉकेट की तरह चलता है, फिर उसके बाद वो शांत यहाँ पे हो जाती है। ये चीज़ें, ये वाला जो चार्ट पैटर्न है ना, हर किसी स्टॉक के साथ होता है। जब तक आपके भेजे में ये बात नहीं घुसेगी तब तक शेयर मार्केट में टिकना मुश्किल होगा। देखिए मेरे पोर्टफोलियो में भी एकदम कुछ स्टॉक एकदम कमाल का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मुझे पता है कि भाई वो कभी ना कभी 1.5-2 साल नहीं चलने वाले हैं। तो इसका कंक्लूजन ये नहीं कि वो कंपनियां बर्बाद हो गई, नहीं। अनटिल एंड अनलेस उनके बिजनेस अच्छा चल रहा है तब तक चीज़ें ठीक रहेगी। ठीक है, अच्छा चल रहा है मतलब क्या होता है कि एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे, ठीक है। हाँ, अगर बिजनेस ही डिस्टर्ब हो गया तो फिर भाई मैं तो टाटा बाय बाय बोल देता हूँ स्टॉक्स को। तो इस हिसाब से एंट्री एग्जिट करनी होती है। एनीवेज, अगर इंडिया मार्ट की अगर मैं बात करूँ तो सुख तो कैसे रहे इनके नंबर, तो बहुत टाइम के बाद एक अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नियर बाय 80% की जंप है। नियर बाय 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया है। 20 रुपये का डिविडेंड भी रिकमेंड किया है। एंड रेवेन्यू की भी बात करें तो 17% की जंप है। सो अगर देखा गया तो इसके कई
क्वार्टर के नंबर इसके पहले हम लोगों ने देखे थे, इतने कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे थे, और उसी का नतीजा देखिए आपने, थोड़ा भी नंबर इधर उधर हुआ ना तो ये छोटे कंपनीज को पनिशमेंट एकदम फास्ट मिलती है। 10-15 हज़ार करोड़ का ही मार्केट कैप है। अभी बहुत सारे लोग इन चीज़ों को देखते नहीं है, तो वो मेंटली उतना प्रिपेयर होते ही नहीं है कि भाई ये गिर सकता है करके। अरे छोटे कंपनी में जाओगे ना 50-60% भी उड़ सकता है। आज मेरे पोर्टफोलियो में भी छोटे छोटे कंपनी है, मुझे पता है इनके रिटर्न बहुत शानदार है, कभी भी उड़ सकता है। तो फिर बने कैसे रहे, बने रहे ना, जब तक बिजनेस है भाई बने रहना है। बाकी ये शेयर मार्केट का नेचर ऐसा ही है। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, तो अगर आप बार बार निकालते रहोगे ना पैसा, तो वो छोटा मोटा पैसा ही आप बना पाओगे, तो फिर वो लंबी पारी नहीं खेल पाओगे आप। ठीक है, जैसे मैंने कहा 30-40 50% रिटर्न बन पाएंगे, बट इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि मुझे 400-500 निकालना है, तो उसके लिए तो बहुत सालों साल होल्ड करना पड़ता है, और उसके लिए इस प्रकार के बड़े बड़े करेक्शंस को आपको झेलना पड़ता है, वो टॉर्चर झेलना पड़ता है। सो जब तक आप मार्केट में बने रही रहोगे तब तक बड़ा पैसा बनाना मुश्किल हो जाता है। एनीवेज इंडिया मार्ट की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी समय के बाद अच्छे नंबर देखने को मिले। जो लोग यहाँ पे अटके हुए हैं, डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं अटके हुए, मतलब जो तेज़ी देखकर खरीदते हैं, वो डेफिनेटली काफ़ी समय के बाद इस प्रकार का परफॉर्मेंस देखकर थोड़ी बहुत उनको राहत की खुशी यहाँ पे मिली होगी। हाँ, अभी बाजार को अच्छे लगते कि नहीं, उसके लिए तो परसों के दिन का इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो हैवेल्स इंडिया की बात करें, एकदम दमदार कंपनी, 1,00,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी ने यहाँ पे तेज़ी के साथ, आज ही के तेज़ी के साथ यहाँ पे अचीव किया, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इनके नंबर्स की भी अगर हम लोग बात करें, तो इसके पहले जितने भी नंबर आते थे एस्टिमेट मिस बड़ी कंपनी है भाई, ओवर एक्सपेक्टेशन, बट इस वक्त कंपनी ने एस्टिमेट को भी बीट किया है, तो ये एक अच्छी बात देखने को मिल जाती है। ये एस्टिमेट वाले कौन होते हैं? सब शॉर्ट रेंज वाले होते हैं। लॉन्ग रेंज वालों को तो पता है भाई कंपनी कैसी है। हैवेल्स जैसी कंपनी लॉन्ग रेंज में तो अच्छा ही करेगी यूजुअली। 1,00,000 करोड़ का मार्केट कैप, लार्ज कैप कंपनी, ब्लू चिप कंपनी, 5 साल में डबल करके दो तो ही बढ़िया है। देखो 5 साल में डबल, तो यही उनका यूजुअली एक एवरेज परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को हम लोगों को मिल जाता है। और कैसे रहे नंबर इनके? तो रेवेन्यू में 12% की जंप है, नेट प्रॉफिट में 25% की जंप है, जो कि आप कह सकते हैं लगभग 450 करोड़ का प्रॉफिट हैवेल्स इंडिया ने Q4 में यहाँ पे दिखाया है। कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो फाइनल डिविडेंड 6 रुपये का यहाँ पे दे दिया है। सो हैवेल्स इंडिया बड़ी कंपनी है, 5 साल में डबल के हिसाब से इसको लोग स्टडी करते हैं, बिकॉज ऑफ 1,00,000 करोड़ के आसपास का ये मार्केट कैप वाली कंपनी है। और इस वक्त के भी नंबर कंपनी ने डिसेंट नंबर यहाँ पे दिखाया, एंड अच्छी बात ये कि एस्टिमेट को भी उन्होंने बीट कर दिया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, विवादों में रहने वाली कंपनी, बार बार नहीं, अभी रिसेंटली पॉलीकैब इंडिया, ब्यूटीफुल कंपनी, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, ब्यूटीफुल बिजनेस, ब्यूटीफुल अर्निंग, बट हाँ वो एक बीच में रिपोर्ट से यहाँ पे निकल कर आ गई। रिपोर्ट मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भाई रेड तो किया था, ये तो कंपनी ने खुद एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर दिया, बट उसके बाद कोई भी ऑफिशियल खबर नहीं थी कि उस रेड के बाद क्या निकल कर आया। रिपोर्ट के जरिए ये खबर निकल कर आई थी कि भाई इन्होंने झूठे सेल्स दिखाए करके, मतलब झूठे सेल्स मतलब एक्चुअली उनके नंबर अच्छे थे बट उन्होंने कम दिखाया। क्यों कम दिखाएंगे? तो कम प्रॉफिट आएगा, कम प्रॉफिट आएगा तो कम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। इस चीज़ के चलते एक बड़े यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपना 300-325 करोड़ का माल भी बेचा, जो कि हम लोगों ने देखा भी था। स्टॉक यहाँ पे इसी चीज़ में ज़बरदस्त क्रैश होता है, बिकॉज बड़े प्लेयर्स के ही एक्शन के चलते इतना बड़ा डेंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। आपके और मेरे बेचने से शेयर प्राइस के ऊपर, चार्ट पैटर्न के ऊपर रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास कितनी क्वांटिटीज होगी। और जब 300-400 करोड़ का माल खरीदा या फिर बेचा जाता है, तब वो रिएक्शन देखने को मिल जाता है। अच्छी बात यह है दोस्तों पॉलीकैब इंडिया में, देखिए आईटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड अभी तक कोई ऑफिशियल खबर तो सामने नहीं आया कि आगे क्या हुआ है करके, वो लटकती हुई तलवार तो रहेगी। बट अच्छी बात यह जरूर है कि जहाँ से स्टॉक हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रहा था, वहाँ तक उसकी रिकवरी हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ये एक बहुत ही अच्छा संकेत यहाँ पे माना जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि भाई इसको क्लीन चिट मिला, कुछ गड़बड़ नहीं होगी करके, वो तो लटकती हुई तलवार, जैसे मैंने अभी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया, वो तो हमेशा रहने वाली है कि आगे क्या होगा करके। बट ये कंपनी डिसेंट है, तो इस चीज़ के चलते वापस बाइंग होते 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 उसी लेवल पे स्टॉक हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से अगर कल भविष्य में कुछ भी अगर होता है, अमाउंट कितना है वो देखना इंपॉर्टेंट है। भाई कंपनी इतनी बड़ी 80-90 हज़ार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप वाली कंपनी, अगर अमाउंट छोटा मोटा रहेगा तो बाजार इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करे, मतलब शॉर्ट रेंज में थोड़ा सा रिएक्ट करेगा, बट स्टॉक वापस जिंदा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो अमाउंट से रिलेटेड हर कोई कंसर्न है कि कितना एग्जैक्टली कुछ अगर चीज़ होगी तो एक अनसर्टेनिटी देखने को मिले। बट अच्छी बात फिलहाल तो ये नजर आ रही है कि पॉलीकैब में हम लोग को वापस जहाँ से वो गिरा था वहाँ तक रिकवरी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों केए इंडस्ट्री, ये भी वायरिंग वाली कंपनी, इसका भी परफॉर्मेंस बढ़िया हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लगातार कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, 5 साल में इसने भी धुआंधार परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया। पॉलीकैब के रुकने के बाद केईआई को भी थोड़ा बहुत फायदा शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल रहा था। देन केईसी इंटरनेशनल की बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो कंपनी, इसको लगभग 1,000 करोड़ का ऑर्डर हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल चुका है। इसी चीज़ के चलते बढ़िया तेजी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, मतलब वारे रिन्यूएबल से रिलेटेड, सो ये तो सवाल हमेशा आते हैं, कब आते हैं? अपर सर्किट लगता है तभी भी आते हैं, एंड लोअर सर्किट लगता है तभी भी आते हैं। ठीक है, तो यूजुअली इस कंपनी के फैन फॉलोइंग वही है जो जिनको तेजी बहुत अच्छी लगती है। देखो हमने भी मार्केट में कभी ना कभी शुरुआत तो की थी, सो हमारा भी शुरुआत वैसे ही रहता था। कौन सा? कि जो शेयर एकदम रोज सर्किट लगा रहा है,
ठीक है, हम उसको रोज़ बाइंग करने की यहाँ पे कोशिश करते थे, बट वो सर्किट में मिलता है नहीं। हमें कब मिलता है? यस, जब यहाँ पे लोअर सर्किट लगना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा, और फिर अगर देखा गया तो रोज़ लोअर सर्किट यहाँ पे लगते हैं और निकलने को भी यहाँ पे नहीं मिलता है, तो वो पैनिक होना स्वाभाविक बात होती है। सो इस चीज़ के चलते मैंने भी कुछ बातें सीखी थी, वही मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अगर आपका नज़रिया ये रहेगा कि कंपनी क्या करती है वो छोड़कर कि बस रोज़ भाग रहा है इसलिए मैं खरीदूँ, तो फिर आप फ्रस्ट्रेट यहाँ पे हो जाओगे। सबसे पहले तो ये कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी शॉर्ट रेंज में अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे दे चुकी है, कुछ ज़्यादा ही रिटर्न्स दे चुकी है। एंड ये कंपनी ऐसे ही चलती है। इसके बीच बीच में यहाँ पे 20% गिरा, यहाँ पे 14% गिरा, 25% गिरा, यहाँ पे 30% गिरा। इस प्रकार की गिरावट हम लोग को इसमें बार बार इस कंपनी में देखने को मिल जाती है। काफ़ी रिस्की टाइप की कंपनीज है, ठीक है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखोगे तो प्रमोटर 75 एंड द रेस्ट विद द पब्लिक। इंस्टीट्यूशन हम लोग को नजर यहाँ पे नहीं आते, तो एकदम हायर लेवल के रिस्की कैटेगरी में एक कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है। अगर आप ब्लाइंडली निवेश करने जाओगे तो दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। अगर आपने कंपनी के पहले से ही अगर इसको ट्रैक अगर यहाँ पे कर लिया होगा तो डिफरेंट स्टोरी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट बस ब्लाइंडली अगर आप निवेश करोगे तो इस चीज़ के चलते फिर जब भी इस प्रकार के नज़ारे देखने को मिल जाते हैं तो तकलीफ तो यहाँ पे हो ही जाती है, ठीक है। तो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, बिजनेस को देखकर आप लोगों ने मन बनाना चाहिए। बाकी इस प्रकार के रिस्की वाले स्टॉक में ये नज़ारा बार बार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।